मेरे प्रिय आत्मन, जो सबर, संतोष, लोभ से मुक्त होते हैं, अगर उनके पास भौतिक सुखों की कमी भी हो तो भी वह आनंदित रहते हैं। जो कुछ भी जीवन में होता है उसको वह कर्म का खेल समझते हैं, प्रारब्ध का रिजल्ट समझते हैं। अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, आनंदित रहते हैं। सब प्रकार के सुखों व दुखों को अपने प्रारब्ध का फल समझकर, अपने किए हुए कर्मों का प्रसाद समझकर स्वीकार करके संतोषपूर्वक रहते हैं। अपनी दृष्टि में दोष नहीं आने देते। सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब प्रभु का, सब प्रभु का। दूसरा कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ नहीं, सब प्रभु का। मैं भी प्रभु का। प्रभु न्यायकारी हैं, फिर शिकायत की संभावना कहाँ बचती है। जिनके मन में ये पूरा विश्वास है कि प्रभु न्यायकारी हैं, फिर प्रभु से शिकायत करने की संभावना कहाँ बचती है। प्रभु के न्याय पर कभी कोई शंका नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। सब स्वीकार, सब स्वीकार। सदा हर हालत में तृप्त, भिखारियों की तरह हर समय प्रार्थना नहीं। और जो सबर संतोष के बगैर होते हैं, लोभी होते हैं, वो बिल्कुल इनके उल्ट होते हैं। अगर उनका स्वस्थ शरीर हो, स्वस्थ सब इंद्रियां हों, भौतिक सुख धन दौलत होते हुए भी सदा रोते रहते हैं, भगवान को शिकायत करते रहते हैं, सदा अशांत, अतृप्त, असंतोष से भरे रहते हैं, सदा भिखारियों की तरह, भिखमंगों की तरह भगवान के आगे गिड़गिड़ाते रहते हैं, नाक रगड़ते रहते हैं, मन्नतें मांगते रहते हैं, प्रार्थनाएं करते रहते हैं। भगवान जितना भी दे दे, ऐसे लोग कभी शांत नहीं हो सकते, कभी शांत नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे लोग कभी भगवान का सुमरण निस्वार्थ भाव से कर ही नहीं सकते। इनसे साधना की उम्मीद, जहाँ कोई भी संत इनके जाने पर इनके प्रति को खास ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं ये भिखारी हैं, भिक्षा मांगने आए हैं। ठीक है, जो खास आदमी हैं उनमें और आम आदमी में बहुत फ़र्क होता है। खास आदमी को ही खालसा कहा जा सकता है, बाकी सबको साधारण लोग। जो साधारण आदमी का प्रत्येक कर्म जो साधारण है, मैंने बता दिया खालसा कौन है, जो खास है, जो साधारण है, जो आम है। साधारण आदमी का प्रत्येक कर्म मन, बुद्धि, अहंकार एवं वासना की तृप्ति के लिए होता है। कोई काम बिना स्वार्थ के नहीं होता, बिना कामना के नहीं होता। कहने का भाव, साधारण मनुष्य का हर कर्म वासना पूर्ति के लिए या स्वार्थ पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए होता है।
साधारण आदमी प्रत्येक कर्म, प्रत्येक कार्य व अपने परिवार के भरण पोषण तक सीमित रखता है। आम आदमी अक्सर भीतर से सोया हुआ होता है, भीतर से बेहोश होता है। और जो खास आदमी है, जो खालसा है, जिसको हम खास कहते हैं, वो ही खालसा होता है। खास आदमी भी आम आदमी की तरह खाता है, पीता है, परिवार का पालन पोषण करता है, मगर भीतर से हमेशा जगा हुआ रहता है, पूर्ण होश में रहता है। खालसा आत्मज्ञान को उपलब्ध होने के बाद भी, खालसा मतलब जो खास है, वो आत्मज्ञान को उपलब्ध होने के बाद भी कर्म करना नहीं छोड़ता। जैसे संत कबीर जी ने कपड़ा बुनना नहीं छोड़ा, संत रविदास ने जूतों की सिलाई करना नहीं छोड़ा, महात्मा सैन ने अपना बार्बर का काम नहीं छोड़ा, लोगों के बालों की कटाई करते रहे। आत्मज्ञान को उपलब्ध होने के बाद भी खास आदमी संसार में रहते हुए अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए बाहर से आम आदमी जैसा व्यवहार आचरण करते हुए, बाहर से आम आदमी की तरह आचरण करते हुए दिखाई देते हैं, मगर भीतर से पूरी तरह सजग, पूरी होश, पूरा बोध होता है। भीतर से वह हमेशा अपने स्वरूप में, अपने आत्मा में, परमात्मा से जुड़े रहते हैं। वह संसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त होते हैं। जो खालसा होते हैं वो संसारिक बंधनों से मुक्त होते हैं। ऐसे जगे हुए खास पुरुषों को ही लोग संत महात्मा का नाम देते हैं। ऐसे खास आदमी अहंकार वश कर्म नहीं करते, कामना वासना फलाकांक्षा वश कर्म नहीं करते। कहने का भाव, अभाव की चिंता से ग्रस्त होकर कर्म नहीं करते। वह संसार में रहते हुए, संसारिक काम करते हुए कभी इनमें लिप्त नहीं होते। ऐसे महापुरुषों को किए कर्म के फल की कामना ना होने के कारण इनकी अगली प्रारब्ध नहीं बनती, क्योंकि जो प्रारब्ध बनेगी वो ऐसी बनती है जब हम कोई भी कर्म अहंकार में मैं कर रहा हूँ और फल की इच्छा से करते हैं कि मैंने ये कर्म किया है, भगवान इसका ये मेरे को रिजल्ट दे। हर कर्म कर्तापन की भावना से, कर्तापन मतलब मैं कर रहा हूँ, भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है। अनाड़ी पुरुष हर कर्म कर्तापन की भावना से, फलाकांक्षा की भावना से ग्रस्त होकर जब काम करता है तब उसकी अगली प्रारब्ध बनती है। और खालसा जब कर्म करता है तो उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, उसके पीछे कोई भगवान से कामना नहीं होती कि इस कर्म का मेरे को इतना फल दो। उसकी आगे प्रारब्ध नहीं बनती। वह कर्मों के फल के प्रति हमेशा उदासीन होते हैं। जो खास आदमी है
वह कर्मों के फल के प्रति हमेशा उदासीन रहते हैं, जिस कारण परम तृप्त रहते हैं, परम संतोष में, परम आनंद में रहते हैं। आनंद तो उनका गहना होता है, क्योंकि वो लोभी नहीं होते, इसलिए संतोष से भरे रहते हैं, मन तृप्त रहता है। सब प्रकार के कर्म करते हुए भी इनके फल की कामना से अछूते रहते हैं। वह कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करते, कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि कर्तापन का अहंकार उनमें नहीं होता। कर्तापन के अहंकार के बिना आदमी मस्त रहता है, टेंशन फ्री रहता है। जो कर्तापन के अहंकार से ग्रस्त रहेगा, कभी